पे 82-48 के आसपास का यहाँ पे लेवल था। चलो जी, यहाँ पर कहीं पे एंटर हो गया, ठीक है। तो मुझे पता लगा भाई यहाँ पे ये वाला लेवल है और यहाँ पे ये वाला लेवल है। अभी लेवल की बात करें क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 8271 है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लेवल्स हैं आज के जो शेयर हुए थे, बट यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्लाइंट के और मेरे बीच में। कैसे, मैं समझाता हूँ। बेसिकली जब लेवल शेयर होता है तो कुछ क्लाइंट को प्रॉफिट हो रहा है और कुछ क्लाइंट को लॉस हो रहा है। आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे, जब एक ही चीज पे सब लोग काम कर रहे हैं तब भी ऐसी कंडीशन कैसे निकल के आ सकती है कि एक ही चीज के ऊपर दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों को अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। रीजन है सोचने की क्षमता प्लस आपको काम करने का तरीका पता ही नहीं लग पा रहा है। आई थिंक देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा बहुत ही धीमे तरीके से। प्लीज जो भी इंसान इस पर्टिकुलर ग्रुप में है वो भी, लाइक यहाँ पे जो ट्रेड आइडिया लेवल्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस शेयर होता है, प्लस जो लोग यहाँ पे नहीं हैं वो भी इस बात को समझ लेना, उनके लिए बहुत काम की चीज रहने वाली है कि किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आज के जो लेवल थे अप्रॉक्स कह सकते हो 8248 के ऊपर एंट्री थी और 8271 अप्रॉक्स हाईएस्ट जो जोन था वो हो सकता था, ठीक है। 24 तारीख को 8:53 पे चीज शेयर हुई। अब यहां पर विद इन 7 मिनट आप क्या कर सकते थे, क्या यहां पर अपना सेटअप क्रिएट कर सकते थे ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस। रही बात स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड या कह सकते हो ऑप्शन सेलिंग, उसके लिए मैं यहां पर लेवल शेयर करता हूं। प्रीमियम ट्रेड चैट जो लेवल्स होता है ये केवल इंट्राडे का होता है। तो यहां पर पहले हम इंट्राडे का समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है मार्केट ओपन करें तो यहां पे आप देखोगे तो मार्केट खुली आज बहुत ही ज्यादा। मैं पहले ही ऑलरेडी आपको 6 से 7 दिन पहले की अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि भाई आप क्या करो, बाय और सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दो। बाय और सेल ट्रेड एक्टिवेट करने से होता क्या, कॉमन सी बात है, बहुत दिनों से बोल रहा हूं, 6 दिन हो गए 7 दिन, आप सब लोग वीडियो जाके देख भी सकते हो और जो लोग रेगुलरली देखते हैं ना उनको समझ में आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा था। काफी सारे क्लाइंट ऐसे भी थे जिनके अकाउंट में, लाइक जो अकाउंट मेरे एल्गो सिस्टम से कनेक्टेड है ना, उनके अकाउंट में ऑर्डर नहीं जा रहे थे, क्लाइंट कंफ्यूज्ड। और एक आधे तो ऐसे भी है जिन्होंने ये भी बोला सर आप ट्रेड तो करते नहीं हो, फायदा क्या है कनेक्ट होने का। भाइयों ये है फायदा कनेक्ट ना होने का या होने का, कॉमन सी बात है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए होता है कि आप अवॉइड करो ट्रेड को, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। बट यहां पर एक चीज ध्यान देने की आ जाती है कि अगर बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट होगी तो उस कंडीशन में आप कैसे गेम खेल सकते थे। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कहेंगे भाई यहां पर देखो आपने ट्रेड डाली, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 8248 के आसपास का यहाँ पे लेवल था, चलो जी यहाँ पर कहीं पे एंटर हो गया, ठीक है। अब एंटर होने के बाद में यहां से लेके 10 पैसे का टारगेट था, आई थिंक वो 10 पैसे यहां 60 तक के टच किया, टच होकर निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान दो, जब यहां पर हम देखेंगे कि ओवरऑल अभी की बात करें, मैंने बताया कि आपने क्या करो, बाय करो और सेल करो। बिल्कुल टॉप के ऊपर मैंने बाय सेल एक्टिवेट करा दिया अगर, तो अब इस कंडीशन में कोई इंसान क्या क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन समझो। देखो ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजीज होती है ना उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। ये हर उस इंसान के लिए है जो इंसान ट्रेडिंग कर रहा है। और ध्यान रखें कि ट्रेडिंग के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना होता। देखो सबसे पहली बात क्या है, जैसे मान लो मैं यूज करता हूं खुद 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता हूं विद 1 आवर टाइम फ्रेम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं। अगर हमें ये चीज दिख गया कि ट्रेंड डाउन जाने की तैयारी कर रहा है, उस कंडीशन में मान लो या यहाँ पे है पोजीशन, यहाँ पर मान लो पोजीशन थी, यहाँ पे कैंडल बनी हुई है 1 आवर पे, मैंने क्या किया भाई, मैंने देखा ये जोन ब्रेक नहीं हो पा रहा है, कॉमन सी बात है, मैंने यहाँ पे बाय और सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दी। हमेशा ध्यान रखना सेल वाली पास में करते हैं। मान लो मैंने ये 6ठे महीने की तो बाय में 7वें महीने की करूंगा। अब क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा है नीचे की तरफ आ रहा है और अभी नीचे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, मैंने बोला हुआ है 82 का लेवल, अभी भी मैं इसको मान के चल रहा हूं कि लेवल जाना चाहिए और विद इन 4 to 5 डेज ही चला जाना चाहिए। देखो मैं कोई ट्रेड लेवल शेयर नहीं कर रहा हूं आपको, आप खुद कॉमन सेंस खाना खाते हो, बुद्धि लगाओ। जब कोई चीज ऊपर है भाई वो नीचे ही तो आएगी और नीचे है तो ऊपर ही तो जाएगी। और बाय साइड पर मैं हमेशा सेफ हूं। देखो मेरे रूल्स ना बड़े क्रिस्टल क्लियर, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे मैं बाय साइड पर बिल्कुल सेफ हूं, कारण मुझे देश पे पूरा भरोसा है। दूसरी कंडीशन, मेरा अगर लॉस होगा उस लॉस को मैं चाहता हूं कि भाई मैं बाय साइड पर शिफ्ट कर दूं, ठीक। तीसरी कंडीशन, मेरे पास में, मैं यहां पे स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता, मैं यहां पे क्या यूज करता हूं, एवरेज स्ट्रेटजी।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं यार तुम एवरेज करते हो, ये तो गलत है, कितना एवरेज कर लोगे, क्या कर लोगे। मेरे भाई, हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। प्लीज आप अपनी वाली स्ट्रैटेजी मेरे वाले में और मेरी वाली स्ट्रैटेजी अपने वाले में मत लगाओ, ये आपको प्रॉब्लम में ही डालेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। भाई वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है, आप अपने के साथ कर रहे हो। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी वहां यूज होती है जहां पर हमें कम फंड की जरूरत होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक। और जहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस वहां यूज होता है जहां पे फंड हमें ज्यादा चाहिए होता है। सोचो मेरे भाई, आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कितनी बार एवरेज कर सकते हो? करोगे एक बार दो बार बस। करेंसी में क्या है, गिरेगा और गिर। मैं कहता हूं मेरी पूरी टीम मेंबर में से अभी 90% लोग ऐसे होंगे जो मार्केट के नीचे गिरने पर खुशी मनाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि बिल्कुल बॉटम पे जाके हम उसको पकड़ेंगे और वहां से ऊपर तक का पूरा गेम प्ले करेंगे बिना कुछ करे। गांधी जी गांधी जी, कॉमन सी बात है। अब ये बातें समझाना थोड़ा मुश्किल है उस इंसान के लिए जो केवल और केवल कह सकते हो बस आ गया है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लॉजिक्स क्लियर नहीं करना चाहता। तो मेरे भाई, लॉजिक ये है, बाय साइड पर ट्रेड करना सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि देश पे भरोसा है। देश पे भरोसा मीन सबको आईफोन चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, तो भाई वो बाहर से आता है और पैसा हमारा बाहर जाएगा, हमारी करेंसी कमजोर रहेगी और यूएसडी की हमेशा ग्रो करती रहेगी, क्योंकि यूएसडी केवल एक करेंसी नहीं है, उसको वो कंट्री एक वेपन की तरह यूज करती है। और हमारा जो आईएनआर है बेचारा, उसकी बात करें, उसे कोई ज्यादा लोग यूज नहीं करना चाहते। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, तो जिसकी मांग ज्यादा होगी, लाइक कॉमन सी बात है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, यही तो चीज होती है। अब मैं कहता हूं लॉस हो तो बाय साइड पर हो। ऐसा क्यों कहता हूं? मैं जानता हूं काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी में हम करते क्या है। जब मुझे पता लग गया कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, उस कंडीशन में आप दो चीजें कर सकते हो। पहली चीज, लाइक अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो भाई स्विंग ट्रेड होती है हद से हद 5 दिन 10 दिन तक की। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने सही जगह पे इसको सेल कर दिया ना, और आप बैठे हो नीचे तक के, जहां तक के बिल्कुल बॉटम 82 तक के, आप क्या करोगे, यहां से यहां तक में आप क्या करोगे, सेल साइड पे मान लो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ और सेम 20,000 का लॉस यहां पे दिख रहा है आपको, तो आप सेल वाले ट्रेड को एग्जिट करोगे और बुक करोगे, नीचे जाकर वहां पे अपनी क्वांटिटी को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। देखो, लोग ऐसी जगह तो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस को बाय करते हैं। उनको पता है कि उनके हारने के चांसेस 66% है, ओनली 33% चांस है कि वो प्रॉफिटेबल जीतेंगे। बट जहां पर श्योर श्योर बहुत हाई चांस है, मैं कह सकता हूं जब आपको दिख रहा है कि सही लेवल पे आ गया है, उस जगह पर अगर आपकी क्वांटिटी हाई भी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है कि मैं जब नीचे की तरफ जाता हूं ना, चाहूं तो मैं केवल सेल पोजीशन भी एक्टिवेट करके रखूं ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं अपनी बात बताऊं, मैं रात को चैन की नींद सोना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कोई नया इंसान हो वो बेचारा इस कंडीशन में फंस जाए, क्योंकि मैं यहां पे फंस चुका हूं कि मार्केट अगर एकदम से ऊपर भाग गई ना, भागने का मतलब डॉलर के अंदर कोई अच्छी न्यूज आ गई या कोई बात हो गई, उस कंडीशन में हमारा रुपया जो है वो गिरेगा, कॉमन सी बात है। तो यूएसडीआर ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाएगा। उस कंडीशन को बचाने के लिए मैं हमेशा बाय और सेल ट्रेड एक साथ एक्टिवेट करा के चलता हूं। यहां से जब ये नीचे की तरफ आता है, सेल पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और बीच बीच में आप चाहो ना, बीच बीच में जैसे मान लो आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो, तो बीच बीच में अब ये इंट्राडे वाले लेवल्स हैं, इनको कैसे मैनेज करते हैं। देखो यहां पर जो लेवल है इंट्राडे वाले, इनको कैसे मैनेज करते हैं जरा उसको समझ लो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई मैंने बाय ट्रेड एक्टिवेट कर रखी है और सेल ट्रेड एक्टिवेट कर रखी है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि मैंने 83.20 के ऊपर मैंने ये बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट की थी, ठीक है, 4 दिन पहले 5 दिन पहले। अभी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आते हुए मैंने देखा कि भाई मेरा यहाँ पे बाय पे भी बाय पे लॉस चल रहा है, सेल पे प्रॉफिट चल रहा है। ढंग से समझना, बहुत सिंपल चीज है भाई। मुझे ही कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि यार ऐसी सिंपल चीज क्यों समझ में नहीं आ रही है लोगों को। वो चीजें तो समझ में आ रही है कि पता नहीं क्या 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 कैलकुलेशन, ये सिंपल सा गेम समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि काउंटर ट्रेड में कहां प्रॉफिट बन सकता है, समझो। पहली चीज तो मैं कहता हूं भाई, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो नीचे की तरफ जाते हुए मुझे बाय में नुकसान चाहिए है और मुझे सेल पे प्रॉफिट गेन करना है। पहला कंडीशन क्लियर। चलो जी, अब मान लीजिए मार्केट कल ओपन होने वाला है, यहां से मार्केट ओपन होने वाला है सुबह, तो मुझे पता लगा भाई यहाँ पे ये वाला लेवल है और यहाँ पे ये वाला लेवल है। अभी लेवल की बात करें क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 82.71 है, लाइक 82.71 है। नीचे की तरफ बात करें 82.48 है, 48 47 जो भी है यहाँ पे है। अब क्या है, जब मार्केट यहाँ थी मैंने क्या किया हुआ था, बाय सेल तो एक्टिवेट थे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर कल मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, गैप डाउन खुलती है, बिल्कुल गैप डाउन खुलने पर हम क्या कर सकते थे, जो हमारा ऊपर से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है ना, देखो वो तो चल ही रहा है ना, बाय सेल बंधा हुआ है। अब मुझे इसी के बीच में ना प्रॉफिट गेन करना है,
इसी के बीच में लाइक कह सकते हो बीच बीच में ना गेम खेल के लाइक उसमें प्रॉफिट गेन करना है एक ही ट्रेड में। बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट है उसी ट्रेड में, कैसे करूंगा? मैंने देखा भाई जब मेरे यहाँ पे इस लेवल पे आ गई तो मैंने क्या किया, मैंने जो सेल वाली ट्रेड थी उसमें प्रॉफिट बुक किया और बाय वाली ट्रेड को यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके इसको खुला छोड़ दिया कि भाई मेरा कहना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जानी चाहिए। तो अब क्या हुआ, जब ये ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ आने पर मान लीजिए वो यहां तक भी आया, मार्केट बंद होने वाली है थोड़ी देर में, आप क्या करोगे? थोड़ी देर पहले क्या करना, बाय ट्रेड तो आपकी कंटिन्यू चली रही है ना, बाय तो खुली पड़ी हुई है, यहां जाके सेल को फिर से बांध दो। अपने पापा का जाता क्या है भाई, यहां से यहां तक का डिफरेंस आपने क्या किया, प्लस कर लिया। प्लस क्या कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया सेल साइड पे और बाय साइड फिर से नीचे की तरफ आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम तो कह ही रहे थे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अभी के लिए कुछ दिनों के लिए डाउन है। क्लियर हुआ? ये गेम खेलना है बीच बीच में। अब इसी के साथ में एक बात और ध्यान रखना, आप यहां पे काफी लोग ऐसे हैं कि सीई को सेल करेंगे, ठीक, सीई को सेल करेंगे, मैं एग्री करता हूं, बट उसमें दिक्कत यह है कि आपको फ्यूचर भी ना बाय पोजीशन होना चाहिए, फ्यूचर में बाय पोजीशन होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप सीई को सेल करोगे, बहुत अच्छी बात है, सीई के अंदर मान लो आपको 40 पैसे की मूवमेंट मिल जाती है, 40 पैसा, बट जो आप फ्यूचर को बाय करोगे ना, अगर वो नीचे की तरफ, जब डाउन ट्रेंड है, आपको पता है कि नीचे की तरफ ही जाएगा, तो वहां पर आपको ह्यूज लॉसेस दिखाई देंगे, जो कि आपको बिल्कुल बॉटम पे जाके एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी के तहत उसको जीरो लॉस में लाना पड़ेगा और नीचे से फिर ऊपर की तरफ बैठकर पूरा का पूरा गेम प्ले करना पड़ेगा। ये चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर ये लेवल वाला गेम ना ऐसे खेला जाएगा। और देखो मैं एक चीज और बताता हूं, अगर कोई इंसान ये इंटेंशन के साथ काम कर रहा है कि मुझे इंट्राडे ही करना है, देन उस कंडीशन में उसको जो भी ट्रेड वो कर रहा है क्या करना चाहिए, समझो, वो अपना बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट किया हुआ है उसने, अब क्या है, लेवल आए उसके पास में, उसने खुद भी निकाले, लाइक मान लो उसने बोला भाई मेरा सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करोगे प्लस में, और यहां पे जाके क्या कर सकते हो, इसको खुला छोड़ सकते हो या तो ऊपर जाने के लिए, ठीक, नहीं करना चाहते तो यहां पे इसको जीरो लॉस पे भी निकाल सकते हो, वरना क्या करोगे, अब काफी टाइम ऐसा भी होगा कि मार्केट सीधा लाइक ऐसे करके है, मार्केट खुलेगी यहां ऊपर की तरफ, मान लो आपने देखा आज मेरी पीछे की तरफ कोई ट्रेड नहीं है तो मार्केट ऊपर खुली यहां पर, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, यहां पे सेल पोजीशन एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा सेल एक्टिवेट नहीं करनी, वहां पे भी आप बाय और सेल एक्टिवेट करोगे और वेट करोगे कि नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने पर आप क्या करोगे, सेल वाले का प्रॉफिट बुक करोगे, सेम लॉस बाय में चल रहा होगा, मैं एग्री करता हूं। देखो काउंटर ट्रेड में जब हमें पता है कि ट्रेंड है अप, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें लॉसेस भी दिखे तो वो सारे के सारे लॉसेस हम बाय साइड पर शिफ्ट कर दें और बिल्कुल प्रॉपर जगह पर बिल्कुल बॉटम तक उस लॉस को कवर करते हुए लेते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जितना लॉस आप बाय पे लेके चल रहे हो उतना प्रॉफिट आप सेल पे ले चुके हो और नीचे जाकर कह सकते हो वहां पे सही जगह पर, वो होता है ना कि सही टाइम पर काम करना, नीचे जाकर सही जगह पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं अभी बिल्कुल, जब वो पता है वो नीचे जा रहा है, भाई तुम 400 लॉट बाय करके बैठे हो, 500 लॉट बाय करके बैठे हो, ये पॉपटनेस नहीं हुई तो क्या हुई, आप खुद सोच सकते हो। जब सही जगह आपको पता है कि यार 82 का लेवल दिख रहा है, बच्चे बच्चे को दिख रहा है, देन वेट करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक कि आप कैसे पैसा कमा पाओगे। देखो पैसे कमाने के लिए ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, ये तो एक पार्ट हुआ, असली पार्ट है वेट करना। मैं फिर बोलता हूं, मैं बताया ना बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके अकाउंट में ट्रेड ऑर्डर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज मैं वेट कर रहा हूं कि ये सही जगह पर आए और मैं वहां पर आराम से 50 लॉट या 100 लॉट में एंटर करूंगा, आराम से बैठेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, पोजिशनल ट्रेड करेंगे, पैसे उतने ही आते हैं भाई। ये बात ध्यान रखना, आप इंट्राडे करके डेली डेली 500 रुपए कमा लो, ठीक, या फिर लाइक 5 दिन 6 दिन में आप 5000 कमा लो, कान कहीं से पकड़ लो। मेन चीज आ जाती है, जो इंसान इंट्राडे कर रहा है ना, जैसे मैं खुद यहां पे इंट्राडे कर रहा हूं, मेन रीजन है मुझे प्रैक्टिस होती जा रही है, मैं डेली डेली काम कर रहा हूं, एक ही चीज को करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब जो बेचारा पोजिशनल ट्रेड करेगा या स्विंग ट्रेड करेगा, वो बेचारा महीने में 4 तो ट्रेड करेगा, उसको क्या प्रैक्टिस होगी और उसको कितने साल लग जाएंगे अपने आप को अच्छा बनाने में। बट मैं ये चीज जान चुका हूं, इस वजह से लाइक ये लेवल्स पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जब तक वो प्रेशर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे ना आपकी, भाई मैंने यहाँ पे सेल को एग्जिट कर दिया, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, देख रहे हो, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने पर क्या होगा जी, मतलब प्रेशर, वो प्रेशर मैनेजमेंट, ये देखो नीचे की तरफ आया। अब जिन लोगों ने जो बेसिकली स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, आप देखो यहाँ पे लाइक मान लो 48 पे उसने एंटर किया, 82 प्लस 48 पे एंटर किया, अब यहाँ पे आप देखो कहाँ तक आया, ये यहाँ तक गया अप्रोक्स 82.36। अब मैं जानता हूँ लोग ऐसे होते हैं 1:2 वाले, कि हम 1 रुपये दाव पे लगाएंगे और 2 रुपये कमाएंगे। अब यहाँ पे बताओ, अगर वो 10 पैसे का टारगेट लगाना चाहता है
और तो उसने 0.0500 का स्टॉप लॉस लगाया होगा, भाई उसका स्टॉप लॉस टच हुआ होगा यहाँ पे, और टच होने के बाद में पोपट कट गया उसका, और वो उसका वहां पे कटने के बाद में वो ऊपर चला गया। समझ रहे हो, सेफ्टी जरूरी है। और ये बात ध्यान रखना, जितनी जल्दी ये नीचे गिरता है उतनी जल्दी ये ऊपर भी उठता है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। मैं कई बार बोल चुका हूं, पता नहीं लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। या तो ये कारण है कि वो एक चीज पे फोकस्ड होके काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक चीज पे फोकस्ड होके काम नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को काम करना भी है। देखो अभी यहां तक आ गया, ठीक है, 8250 तक आ गया, 8250 तक तो आ ही गया ना, ये 50 पे ही पड़ा हुआ है। और मैं इसको यहाँ पे ही आपको सेल करने की एडवाइस दी थी कि यहाँ से बांध दो, और मैंने ये नहीं कहा था कि केवल और केवल सेल कर दो। बांधने को बोला मतलब बाय ट्रेड भी एक्टिवेट कर दो और सेल भी कर दो। और यहां से लेकर नीचे तक हम यहाँ पे बैठेंगे ना, जब 1 रुपए की मूवमेंट, हम सेल साइड पे 1 रुपए की मूवमेंट कैच करेंगे, और -1 रुपए मानता हूँ, एग्री करता हूँ। नीचे जाकर मान लीजिए आपने 50 लॉट में काम किया, तो भाई 50,000 का प्रॉफिट आपने 1 रुपए की मूवमेंट पे सेल साइड पे प्रॉफिट गेन किया। नीचे जाके आपको क्या करना है, 50,000 का अब आप यहां पर जो ट्रेड डालोगे ना, ये मान के चल सकते हो कि भाई मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह काम कर लो, या मुझे वहां पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करनी पड़ सकती है अगर उस लेवल तक वो ब्रेक करता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, काम करने का तरीका है, पूरा का पूरा गेम उसी चीज पे आके टिक जाता है। ये होना था, और इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर 82 के प्राइस तक ही आएगा, और मैं खुद मेरे सभी मेरे साथ में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में जो ट्रेड है वो 82 पर अच्छे तरीके से सही जगह पे एक्टिवेट करेंगे, और नीचे से ऊपर तक का भरपूर फायदा उठाएंगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये अभी भी नीचे की तरफ आना चाहिए, अभी भी कंडीशन नीचे की तरफ जाने की ही है। ये बात दिमाग में अपने बिठा लो, क्योंकि काम करने का तरीका है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप अगर केवल सेल पोजीशन लेके चलना चाहते हो, 50,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं एग्री करता हूं, बट भाई आप कहोगे 50,000 का लॉस भी तो चल रहा है। अरे मेरे भाई, तुम एक चीज तो दिमाग में लगाओ, आपने एक ट्रेंड, जो ट्रेंड है जिसका वो अप है, उस जगह पर एक अप ट्रेंड वाली चीज में भी आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन किया, और अब जो आपकी बाय वाली ट्रेड बची हुई है, आपको पता है कि ट्रेंड के साथ है, देन आप यहां पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। कोई नहीं बढ़ाना चाहता, भाई सेम क्वांटिटी रख लो, नुकसान तो नहीं होगा ना आपको। ये बात सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी कि जब काम करना है ना, लेवल्स पे कैसे काम करना होता है। साइकोलॉजी डेवलपमेंट करो भाई अपनी। तुम गड़बड़ ये कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करना चाहते हो। मार्केट आपको मौका देगी, और मौका जो है ना, मैं बोलूंगा कि बाय साइड पर अगर आपका नुकसान है ना, डरने की कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है भाई मेरी बाय में नुकसान चल रहा है, भाई तुम सेल के साथ बांध दो। अपने पापा का जाता क्या है ये तो बताओ मुझको। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत वहां पर है कि हम ना वो चिंदी चोरियत करते हैं 100 रुपए बचाने के लिए कि भाई टैक्सेस एंड चार्जेस ना लग जाए, 200 रुपए बचाने के लिए टैक्सेस एंड चार्जेस ना लग जाए। अरे भाई क्विकली काम करेंगे तो 200 छोड़ो, 10-10 हजार भी बनेंगे, 20-20 हजार भी बनेंगे, बट मुद्दा है हाथ पे हाथ रखने से तो नहीं बनेंगे ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। काम करने का पूरा जो तरीका है ना, बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको केवल और केवल एक चीज पे, जिसको बोलते हैं यूएसडी INR, इस चीज पे फोकस करना है। और इस चीज पे फोकस करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। मैंने बताया था कि भाई डाउन ट्रेंड हम कब मानते हैं, जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के डाउन नीचे दिखाई देती है हमें कैंडल, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 200 डेज के नीचे दिखाई देती है मूविंग एवरेज के। और मैं फिर बोलूंगा मूविंग एवरेज सिंपल होता है। ये मूविंग एवरेज मैं हर जगह पे यूज करता हूं। मैं इसको इक्विटी में, अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट देखनी हो ना कि इक्विटी में सही है या नहीं है, भाई सिंपल सा रूल है, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करो, प्लस इसमें 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करो। समझ रहे हो? सिंपल यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पे खुद देखना आप क्या चीज हो रही है। बैंक निफ्टी पे अगर आप सही जगह पर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज पर केवल और केवल बाय पोजीशन क्रिएट करके चलते, नुकसान होके दिखाए, ये आप खुद चेक कर सकते हो। मैं कोई यहाँ पे ऊपर से आके बातें नहीं कर रहा हूं, ये बैक टेस्ट है, आप चेक करोगे तो। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैंने पहले ही बताया था कि मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स में भी हूं जो दुबई के हैं, सिंगापुर से हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली फ्रेंड बन जाते हैं। कॉमन सी बात है, भाई आप क्या करते हो, क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हो, तो वो अपने आप ही कह सकते हो एक पॉजिटिव बेसिकली इंटरेक्शन जब होगा तो अट्रैक्ट होते ही होते हैं कि भाई ये क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, जो लोग बाहर के काम कर रहे हैं, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई वो बहुत सिंपल चीजें यूज करते हैं। आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा, जितनी सिंपल चीजों से आप काम करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। जितना ज्यादा रॉकेट साइंस लगाओगे, ये वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम, इधर का सिस्टम, उधर का सिस्टम, भाई कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक दुबई से बेसिकली कॉल थी, एंड
एंड मेरे साथ हुआ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, अप्रोक्स कह सकते हो 41,000 रुपीज की मुझे पेमेंट की मैंने उसकी, ठीक है। करने के बाद में पता लगा वो सॉफ्टवेयर केवल एक ही चीज पे काम करता है, और वो सॉफ्टवेयर जो था कह सकते हो फेक निकला। फेक मीन्स कह सकते हो वो सिग्नल पे ढंग से काम ही नहीं करता था, और उस कंडीशन में लाइक उस जगह पर उन्होंने उसके अंदर बैक एंड में कुछ डाटा वगैरह फीड किया हुआ होगा शायद, मुझे वो दिखाई दिया। तो 41,000 रुपीज मैंने वैसे ही पे कर दिए क्रिप्टो पेमेंट के अंदर, केवल एक सॉफ्टवेयर के लिए। क्यों? क्योंकि काम अगर कोई चीज करती है तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई वहां पे भी सिंपल चीजें यूज की जाती है। मैं खुद इसको 200 डेज ऑन 1 आवर को यूज करता हूं, यूज करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। काफी लोग कहेंगे भाई तुम सिखाते हो, ये करते हो, भाई तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। लाइक कॉमन सी बात है, लोग अगर काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, उनको पैसे आ रहे हैं, मेरी तरफ से अगर पॉजिटिविटी जा रही है, देन डेफिनेटली काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने की हो जाती है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए करना क्या है, एक चीज पे फोकस करना है, और मैं केवल वही चीज करता हूँ। आप यहाँ पे चेक करोगे ना, कॉमन सी बात है भाई, देखो काम है, काम करने का तरीका है। कोई कहने लगा भाई तुम ये करते हो, हाँ जी करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है अगर हमारे कारण किसी को प्रॉफिट हो रहा है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट, आप देखो बिल्कुल सही जगह पर एंटर, सही जगह पर एंटर। अभी डाउन ट्रेंड है, जब सबको पता है डाउन ट्रेंड है, तो उस कंडीशन में करना क्या है, लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग ये गलती कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। इसी कारण मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं अपने सर्वर को वापस अपडेट कर रहा हूं। सर्वर को अपडेट करने पर क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सर्वर को अपडेट करने पर यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड लेवल है ना, यहीं पर कुछ मैं वीडियोस ऐड कर दूंगा कि किस तरीके से इन चीजों पे काम किया जा सकता है, या इनको लाइक लर्निंग पर्पज के लिए मैं शेयर करता हूं। मैंने पहले ही बताया, मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कहीं से ये बहुत ज्यादा 30 मार्का वाली चीज है। काम करने का तरीका, सारा गेम प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस करनी आपको भी पड़ेगी, ये सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और वीडियो सेशन ना यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर वीडियोस होंगे 4 से 5। उन वीडियोस को प्लीज सबके सब लोग देख लेना, ताकि सबके सब लोग जो ग्रुप पे अंदर हैं, ताकि आपकी ये गड़बड़ ना हो। मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज है ना, वो कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर आपको सबके सबको एक ही दवाई दे देता है? नहीं। आपका नेचर कैसा है, अगर आप इंट्राडे कर सकते हो देन गुड, नहीं कर सकते हो तो आप स्विंग करो, स्विंग नहीं कर सकते पोजिशनल करो, पोजिशनल नहीं कर सकते ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर सकते तो ट्रेड ही मत करो। समझ रहे हो? अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, फिर कहां गलत जगह पे पंगा ले रहे हो, ये बात दिमाग में रखो। सबसे भारी चीज या सबसे आसान चीज ना, हो सकता है मेरे लिए जो सबसे आसान चीज है ना, वो आपके लिए सबसे भारी चीज हो मेरे भाई। अभी तक आपको इसलिए पता नहीं लगा क्योंकि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। समझ रहे हो? मुझे दिख रहा है यार ट्रेडिंग मेरे लिए इजी है, कॉमन सी बात है। क्यों इजी है? क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझाता हूं ना, बिल्कुल जीरो से मुझे सिखाना पड़ता है। बिल्कुल जीरो से मीन्स कह सकते हो मेरा जो जीरोधा अकाउंट है ना, उसको लॉग इन कैसे करते हैं ना भाई, वो तक बताना पड़ता है। और मैं देखकर सोचता हूं कि भाई मेरी भी ये कंडीशन थी, अप्रोक्स 2019 के आसपास, 17 के आसपास मेरी भी ये कंडीशन थी कि कैसे लॉग इन करना है। ये चीज मुझे समझनी पड़ रही थी फॉरेक्स मार्केट के अंदर एंटर करते हुए। सो आप ये चीज समझ सकते हो, स्टार्टिंग सबकी कहीं ना कहीं से होती है, ये बात क्लियर है, बट काम करने का तरीका है, पूरा का पूरा फंडामेंटल गेम ये है। और मैं फिर बोलूंगा, मैं कोई यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप सेलिंग पोजीशन पे बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे, मैं तो आपको बोलूँ 10 क्वांटिटी में, आप यहाँ 100 में बैठ जाओ और आपके पास में फंड अवेलेबल ना हो, ठीक, आपके पास में साइकोलॉजी डेवलपमेंट ना हो, आपके पास में वो माइंड सेट ही ना हो जिसके तहत आप नीचे जाकर इसको सही जगह पर एवरेजिंग कर पाओ। यार मैं तो देख रहा हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भाई तुम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो, ये तो गंदी स्ट्रेटजी है। मतलब बाबा लोग कहां से आ जाते हैं, कमाल की बात देख रहे हो, उनको इतनी सी बात भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहां यूज होता है। मैं कहता हूं कोई भी हो, शर्त लगा के बोलता हूं, एक इस कॉन्सेप्ट में जो बात बताई जा रही है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो या तुम एवरेज करते हो, एवरेज करते हो भाइयों, खाना खाते हो ना, बस एक छोटा सा आंसर दो, स्टॉप लॉस कितनी बार आप स्टॉप लॉस लगाओगे और बैठ के देखोगे? भाई इक्विटी में स्टॉक्स में एंटर करोगे, इतना पैसा नहीं होता कि एवरेजिंग कर पाओ, इस कारण बोला जाता है स्टॉप लॉस लगाओ। बैंक निफ्टी में इतना पैसा लगता है कि वहां पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, बिकॉज वो महीने भर की सैलरी खा जाता है। इसी तरीके से कमोडिटी मार्केट, वो उसका भी बाप है एक कदम ऊपर। इसी तरीके से आप देखोगे, कोई भी फील्ड देख लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बाइंग देख लो, स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, बिकॉज वहां पे आप एक लिमिट से ज्यादा एवरेजिंग नहीं कर सकते। आप एवरेजिंग केवल और केवल करेंसी मार्केट में कर सकते हो, इसके अलावा कहीं और एवरेजिंग करके दिखाओ, मैं शर्त लगा के बोलता हूं नॉट पॉसिबल। और ये आपके मुंह से निकलवा दूंगा, नीचे लिख के बताना कि एवरेजिंग सही है, स्टॉप लॉस सही है। भाई
क्यों? वो लोग जो सीधा आकर के आप एवरेज स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये तो स्ट्रैटेजी ही गलत है। अरे वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है यार, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो वो मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊंगा? लॉजिक बताओ। यूएसडी आईएनआर की बात करें, केवल एक लॉट 2000 में आता है, 2000 भी ज्यादा बता रहा हूं, 1950 रुपए में आता है। तो अगर मैं यहाँ 100 लॉट में भी काम करूंगा ना, तो मेरा केवल और केवल यहाँ पे 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है। कॉमन सी बात है, और ये आपको समझना चाहिए कि मैं 20% फंड को यूज करता हूं केवल। अगर मैं 10 लाख का फंड यूज कर रहा हूं, देन मैं डेफिनेटली 2 लाख तक की ट्रेड ले सकता हूं बिना डरे। अगर मैं 1 लाख का फंड यूज कर रहा हूं, देन मैं यहाँ पे 20,000 तक की ट्रेड लेता हूं बिना डरे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, जरूरत पड़ जाए, लाइक बिल्कुल बॉटम पे आकर मुझे दिख रहा है कि एवरेजिंग करनी है और वहां पे फंड यूज हो गया, तो भाई मैं वहां पे 40,000 50,000 तक का भी फंड यूज कर लूंगा। बट मैं वो मूर्खता नहीं करता हूं कि मेरे पास 10 लाख का फंड है तो मैं क्या करूंगा भाई, सीधा क्या करूं, 500 लॉट में उतर जाता हूं, पूरा 10 के 10 यूज कर लेता हूं, या फिर 300 400 लॉट में काम कर लेता हूं। ये नहीं करना है, समझ रहे हो? इस कारण एवरेजिंग स्ट्रेटजी बेस्ट काउंट होती है अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हो, आपको माइंडसेट क्लियर है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, आपको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अभी मैं बताऊं आपको, लाइक वो क्लाइंट देख भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने जीबीपी में और यूरो में और यूएसडीआरआर में ट्रेड ली है और उन बेचारों को बिना मतलब का नुकसान हो गया। जीबीपी और यूरो ऐसी चीज है जो आतंक मचा देती है, आतंक मचा देती है, उन्होंने देखा, समझ रहे हो? तो विद इन अ डे लाइक 5 to 8 लाख रुपीज तो केवल जीबीपी में लॉस है, 3 लाख का नुकसान यूरो में लॉस है। मतलब बड़ी क्वांटिटीज हैं, 400 क्वांटिटीज हैं। कल गंदी वाली मूवमेंट हुई थी, बट यूएसडीआरआर में जो मूवमेंट हुई थी वो रिकवर भी हो रही है। कॉमन सी बात है, और यूएसडीआरआर ने पहले ही बताया हुआ था भाई मैं नीचे जाने वाला हूं कुछ दिनों के लिए, तो संभल के काम करना। अब अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे भाई, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात दिमाग में बिठा लो। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी करेंसी में हम यूज नहीं कर सकते। और फोरेक्स मार्केट में सोचते हो आप, इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं, आपका पोपट बनाया जाता है। वहां पे भी एवरेजिंग स्ट्रेटजीज होती है। ढंग के ट्रेडर से बात करोगे ना तो वो बताएगा कि क्यों स्टॉप लॉस नहीं यूज करना। वहां पे फोरेक्स इंटरनेशनल की बात करूं तो भाई 100 टाइम्स 200 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है आपको। उस लीवरेज का फायदा क्या हुआ, उसको दहेज में लेके जाना है कि जब हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे एक मार्टिंगल स्ट्रेटजी होती है, उसमें ऐसा या तो आपका फंड जीरो हो जाएगा, वरना आपका जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट ही आएगा, लॉस नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखो। मेरे पास में लाइक जब मैं फॉरेक्स इंटरनेशनल कर रहा था, मैं देख रहा हूं कि दुबई में जो बंदे हैं ना, $8,000 $10,000 का अकाउंट है उनका, और दिन में आराम से कह सकते हो लाइक $20 $50 ऐसे बनते हैं बहुत इजी वे में। आप कहोगे तो बहुत कम है, जी एग्री करता हूं, बट नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर, ना के बराबर। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, वहां पे या तो अकाउंट खाली होगा, बट ध्यान देने की बात है प्रॉफिट बन जाता है। क्यों बन जाता है? सेफ्टी के साथ काम होता है, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काम किया जाता है। हम तो यूएसडी में काम कर रहे हैं, यूएसडी में तो एक ही चीज को फोकस करना है। अगर फिर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, देन मैं बोलूंगा आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। क्योंकि हर इंसान के लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है। भाई ट्रेडिंग का मतलब है आप अपने आप को सुधारो, अपनी साइकोलॉजी को सुधारो, समझ रहे हो? अपने नेचर को सुधारो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पैनिक कंडीशन नहीं करनी है, पैसे के प्रति एकदम वैसे वाला लगाव नहीं कि पैसा ही पैसा, समझ रहे हो? पहले क्या है, लाइक देखो लक्ष्मी जी अगर आपको चाहिए ना, तो सरस्वती जी के पास आपको जाना जाना पड़ता है। वो मैं भी गया, सब जाता है। जब आपको पता होगा कि काम करना क्या है, कैसे करना है, रूल्स तो पहले अपने डिफाइन करो ना। सबके रूल अपने अपने होते हैं, ये बात ध्यान रखो। मेरे रूल मेरे साथ, आपके रूल आपके साथ। इसी कारण शेयर मार्केट को ऐसी बिजनेस बोला जाता है जहां पे कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप ये बात दिमाग में बिठा लेना। यहाँ पे लाखों लोग भी आ जाए ना, करोड़ों भी आ जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो इंडिया के 5% लोग हैं जिनको ढंग से इसके बारे में पता है। अभी तो ये समझो 95% लोग बेचारे वो हैं जिनको कभी बताया ही नहीं गया। वो आज भी अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद भी उनको बेचारों को ये तक भी नहीं पता कि अपनी जिंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब इन्वेस्टमेंट तो तब करें भाई, डिग्री ले ली, नौकरी उनको मिलने रही है, पैसा उनके पास है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट का कद्दू करेंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। कॉलेजेस में हमें यूं नहीं सिखाया जाता है सब कुछ, ताकि आपको तो नौकर बनना है। वहां पे तो पहले से ही पहले साल में प्लानिंग हो जाती है कि देखो बेटा तुम्हारे सीनियर्स का इतना पैकेज मिला। अब वो आपकी साइकोलॉजी है कि आप पहले से कैसे डेवलप होते हो। मेरा क्लियर था, मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, मैं पहले से ही क्लियर था। शायद इस वजह से ऐसा नेचर बन चुका है कि अभी नौकरी की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है और नौकरी मैं कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि दूसरों के ऑर्डर सुनना नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग वो जगह है जहां पर आप अपने आप को खुद ऑर्डर देते हो और खुद की बात तो मान लो यार, दूसरे की नहीं मानना चाहते हो तो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप करेंसी में काम करो, कर किसी में भी सकते हो, बट मेन चीज है रूल्स के बिना काम नहीं होगा। ये जो रूल्स है ना, मैं खुद ये रूल्स फॉलो करता हूं, तब जाके कह सकते हो काम होता है। कॉमन सी बात है, रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक, काफी सारे लोग ऐसे हैं मैं देखता हूँ, वो सोकर ही उठते हैं भाई 11 बजे,
मैंने बात की, सर कितने बजे उठते हो? 11 बजे। अरे भाई तुमको कद्दू मार्केट कुछ देने वाली है क्या? सोचने की बात है। और लोग ऐसे भी हैं, लाइक मैं अपनी बात करूँ, रात के 2 बजे, 3 बजे काफ़ी सारे क्लाइंट मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं कि मैं जानता था आप जाग रहे होंगे। देख रहे हो वो मैसेज क्यों कर देते हैं? बिकॉज नेचर पता है उनको कि बंदा कैसे काम करता है। तो आपको भी काम करना पड़ेगा। अगर बेसिक अपना खुद का बॉस बनना है ना, तो भाई मजदूर से ज़्यादा मेहनत खुद ब खुद करनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। जिसको समझ में आया तो ठीक, जिसको नहीं आया उसके लिए भी भाई ठीक, कॉमन सी बात है, क्योंकि सबको समझ में आए, इतना आसान हो जाए, आई थिंक वो थोड़ा और भी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो ये चीज़ आती है। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो ये नंबर है देखो, 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ हाई करना, क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर मेरे पर्सनल नंबर है, सो मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। तो डायरेक्टली पहले व्हाट्सएप पे आप हाई करना, आपको एक मेरी तरफ से मैसेज दिया जाएगा। उसमें आप मैसेज में जो भी आपको लेना है सर्विस, वो आप कलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट होने के बाद में मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, बट प्लीज़ मार्केट टाइम के बाद में होती है बात, मार्केट टाइम में कॉल ना की जाए तो वो बेटर रहता है। मेरे फ़ोन की बैटरी हमेशा 1 2 3% पे रहती है। रीज़न यही है, कॉल बंद नहीं हो पाती है। मैं समझ सकता हूँ कि बात करनी है, बट प्लीज़ पहले व्हाट्सअप किया कीजिए। आप मेरी प्रॉब्लम भी समझ सकते हो दोस्तों, क्योंकि फोकस होना पड़ता है ट्रेडिंग टाइम पे। और अगर मैं ट्रेडिंग टाइम पे बातें करूंगा तो ट्रेडिंग कौन करेगा? मेरा पड़ोसी। तो वो चीज़ आती है। प्लस आप चाहो तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड के ऊपर यहाँ पर आप क्या मिलेगा आपको? डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होने पर आपको ट्रेड लेवल जो होंगे, ट्रेड आइडिया बोलते हैं उसको। ट्रेड आइडियाज मींस केवल फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, आप अपने रिस्क के ऊपर काम कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ ज़रूरी है बतानी। ट्रेड लेवल्स पे काम करो आराम से, कैसे होता है पहले समझो, देन उसके बाद में काम करो। एंड ये आपको इस सर्वर में ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप यहाँ पे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं, देन अलग ऑप्शन है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे मैंने बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट की लिंक दी है। उनमें से किसी भी एक के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है कि आपने मेरे साथ अकाउंट ओपन किया, मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। आप वो फॉर्म फिल कर देना, वरना दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना। दूसरा ऑप्शन है, आप इजीली व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हो कि किस तरीके से आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाकी रही बात देखो काम करने के तरीके की, भाई देखो वो धीमे धीमे डेवलप होता है। रातों रात अगर कोई ट्रेडर बन जाता है तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता है। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, एंड आप भी इस चीज़ को देखकर समझ सकते हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो में अगर कंटेंट समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है या एवरेजिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है। और इस पर्टिकुलर वीडियो का जो आंसर है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे बताएंगे। 42 + 61 कितने होते हैं? व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर मैसेज करके मुझे बताइए कि आप यहाँ तक के कंटिन्यू आपने चीज़ें समझी हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट्स की, ओपन करो और ग्रुप में जुड़ सकते हो।